हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है। ओके, तो इसमें हम जानेंगे सेल क्या है, सेल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, सब हम पढ़ने वाले हैं। उसको जानने से पहले, सेल को जानने से पहले जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, उन्हें 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला किंगडम कौन सा है? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। ना मोनरा में कौन कौन आता है? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब किस में आ जाते हैं? मोनरा में। जितने भी एक सेल के ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सब किस में आ जाते हैं? प्रोटिस्टा में। जितने भी फंगस है पूरे वर्ल्ड में वो सब किस में आ जाते हैं? किंगडम फंजाई में। प्लांटे में, नाम से ही पता चल रहा है प्लांट, तो जितने भी प्लांट्स है पूरे वर्ल्ड में वो कौन से किंगडम में आ जाते हैं? प्लांटे में। एंड जितने भी एनिमल्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो कौन से किंगडम में आ जाते हैं? किंगडम एनिमेलियन। ओके, ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे अलग अलग हैं, पर सब में कॉमन चीज़ क्या है? सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। इससे क्या पता चलता है? दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर एक कोई जिंदा चीज़ है तो किससे बनी होगी? सेल से ही बनी होगी। ओके, आपको आई होप कि इतनी बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जानते हैं डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की। कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवरी करवाई थी? तो आज से हम क्या करते हैं, 400-500 साल पहले जाते हैं, इन 1600s मतलब 16th सेंचुरी में। ओके, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, शॉर्ट फॉर्म में एवी लिखा हुआ है। वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे ना, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी एंड इनको बहुत ज़्यादा शौक था हर चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का। इन्होंने क्या किया, एक दिन पॉन्ड का पानी लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उनको क्या दिखा कि एक कोई ऑर्गेनिज्म जैसा है, छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो ये कौन थे? फर्स्ट माइंड टू सी अ लिविंग सेल। तो इन्होंने क्या देखा? एक लिविंग सेल देखा अपनी आंखों के सामने। तो इनकी डिस्कवरी क्या थी? फर्स्ट माइंड टू सी अ लिविंग सेल। सबसे पहला कोई लिविंग सेल देखने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को भी बहुत ज़रा मतलब अच्छा लगता था माइक्रोस्कोप के अंदर चीज़ों को देखने का। तो जो ट्रीज होता है, ट्रीज की जो बाग मतलब उसका तनाव, साइड साइड में कुछ जो सेल्स मतलब आउटर कवरिंग जो होती ट्री की ना, उसको क्या किया इन्होंने? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, तो उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस जैसे गोल 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 पैटर्न में। तो इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उनको? सेल्स। ये कॉक सेल्स है, इनको बोलता है कॉक। मधुमक्खी की छत्ते जैसे दिखाई पड़ता है ये सेल्स ऐसे, एंड इनको क्या बोल दिया उन्होंने? सेल्स बोल दिया। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें उसकी जेनेटिक मटेरियल होती है। तो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, नाउ आज से 2 साल मतलब 1600 से और 200 साल आगे जाते हैं, 1800s में 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था मैथियास लेडन, एक का नाम था थियोडर श्वान। 1838 में मैथियास लेडन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट पे स्टडी करते हैं। ओके, तो इन्होंने अपने प्लांट पे स्टडी की एंड इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट हैं सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। एंड उनके ऊपर क्या होता है? सेल वॉल होती है। ओके, 1839 में ऐसा सेम टाइप का रिसर्च किसने किया? श्वान ने, जो क्या थे? इंग्लिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल पे रिसर्च करते हैं, तो वो नर्वस सिस्टम पे रिसर्च कर रहे थे एंड उन्होंने क्या देखा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी एनिमल हैं सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। एंड उनके ऊपर क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑलमोस्ट सेम है दोनों का कहना। ओके, तो सेल थियरी में हम दोनों के पॉइंट्स लिखते हैं कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड उसके बाद प्लांट सेल हैज सेल वॉल एंड एनिमल सेल हैज सेल मेम्ब्रेन। ओके ओके, ये हुआ था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। 1855 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी ऐसे ही किया, पानी लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा एंड उन्होंने क्या देखा कि एक सेल से 2 सेल बन गया, एक सेल से 2 सेल बदल गए उनकी आंखों के सामने। ओके, तो इनसे क्या पता चला? उन्होंने अपनी भाषा में बोला ऑमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। यहाँ पे ऑमनिस आएगा, लिख लेना। यहाँ पे क्या आएगा? ऑमनिस। ऑमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल टेक्स प्लेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर एक नया सेल पैदा होना है तो उसके पहले उसको एक पुराना सेल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक सेल से यहाँ पे 2 बन गए, तो 2 किससे बने हैं? एक पहले वाले से बने ना। उसी को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये कौन थे? साइंटिस्ट के बारे में था। ओके, तो जितने भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी ना, सबको मिला के क्या बना है? सेल थियरी। तो सेल थियरी हम क्या करते हैं? 1838 में मतलब शुरू हुई थी बनना।
तो ऐसा लिखते हैं हम, शॉन एंड स्लेडन दोनों का मिला के बनाया था हमने सेल थ्योरी। ओके, तो जितने भी प्लांट है एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। सेल थ्योरी क्या कहती है? इन 1838 शॉन एंड स्लेडन स्टेटेड दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, कि जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। एनिमल सेल्स आर बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। वेयर एज प्लांट पे जो कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एंड इसमें हमने रुडोल्फ विर्चो का भी ऐड कर दिया है सेल थ्योरी में, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल टेक्स प्लेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर एक नया सेल बनना है, अगर नया सेल बनना है तो उसके लिए उसको एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनना पड़ेगा। ओके, ये क्या थी आपकी सेल थ्योरी। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। क्या लिखा है कि स्मॉलेस्ट सेल साइज, सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो किसमें देखा जाता है? माइकोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म है। उसकी साइज़ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत छोटी होती है। बैक्टीरियल सेल की साइज़ कितनी होती है? रेंज क्या है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल, एक सेल का सबसे लार्जेस्ट साइज कौन सा देखा गया है? ऑस्ट्रिच के एग में एक सेल देखा गया था, वो कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का। एंड सबसे बड़े सेल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं नर्व सेल्स, मतलब आपके न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट जो दिखा है वो क्या है? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का क्या मतलब है? दैट कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल्स। अब देखो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे बॉडी में एक टाइप का सेल्स तो है नहीं, बहुत सारे टाइप का सेल है। ओके, तो किसी एक सेल से ही वो बना होगा। तो ऐसा सेल जिसके पास ऐसी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, जिससे वो अलग अलग टाइप के सेल में डिफरेंशिएट मतलब बदल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से ही तो आपके सारे सेल्स बने हैं। स्टेम सेल्स से आपके हेयर के सेल्स बने, स्टेम सेल्स से आपके, यहाँ पे एग्जांपल है स्टेम सेल्स। ओके, स्टेम सेल से ही सारे के सारे आपके सेल्स बने हुए हैं। यहाँ तो समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप के सेल हैं? 2 टाइप के सेल होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, देखो इसमें प्रो का और कार्योटिक, पहले कार्योटिक का मतलब समझो। यहाँ पे लिखा है ना कार्योटिक। कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कार्योन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। नहीं दिख रहा? रुको कहीं और लिखता हूँ। कार्योन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इनके पास जो न्यूक्लियस होता है बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। दूसरा, ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसके पास जो न्यूक्लियस पाया जाता है बहुत ही नया होता है। ओके, एकदम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोल सकता हूँ मैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बहुत ही मतलब एकदम पुराने टाइप का सेल है, तो इसके अंदर ज़्यादा कोई चीज़ें होती नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। देखो, सेल के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनली। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। वेरास यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं। समझ आया? तो किसके बीच में फ़र्क है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में फ़र्क है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कुछ ऐसे होंगे, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। ओके, ये क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके जो सबसे अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। ओके, देखो फॉस्फोलिपिड क्या है? बेसिकली फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो, एंड लिपिड का मतलब होता है ऑयल या फैट। तो इन दोनों से मिलकर एक लेयर बनती है, उससे बना हुआ है कौन? आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन पर एक और लेयर होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। एंड बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? वो बना हुआ था पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। नाउ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर होती है, या तो वो प्रेजेंट होगी या तो नहीं प्रेजेंट होगी, ऑप्शनल होता है बेसिकली ये। इस लेयर को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स।
इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स कहा जाता है ना। ये जो ग्लाइको कैलिक्स ये 2 टाइप का होता है, कितना, 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है स्मूथ, एक हम क्या बोलते हैं स्मूथ या सॉफ्ट बोलते हैं, एक हम क्या बोलते हैं रफ। जो सॉफ्ट टाइप का ग्लाइको कैलिक्स होता है उसको बोला जाता है स्लाइम, क्या बोलते हैं स्लाइम। एंड जो रफ होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, क्या कहते हैं कैप्सूल। एंड इन तीनों को मिला के दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइको कैलिक्स, तीनों को मिला के कहा जाता है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है सेल एनवेलप, सेल एनवेलप कहा जाता है इसको। ओके चलो यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या बोला कि बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग्स होती है कुछ। पहली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो किसका बना हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। उसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल, जो किसकी बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की। नाउ सेल वॉल के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स ये 2 टाइप का होता है, या तो सॉफ्ट होगा या तो रफ होगा। अगर वो सॉफ्ट है तो हम उसको क्या बोलते हैं स्लाइम कहते हैं, रफ है तो हम उसको क्या बोलेंगे कैप्सूल बोलेंगे। इन तीनों लेयर को दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के क्या कहा जाता है सेल एनवेलप कहा जाता है। ये देखो ये जो स्लाइम एंड ग्लाइको कैप्सूल करते क्या बेसिकली बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट देते हैं, बैक्टीरिया को ना बचाने का काम करते हैं हार्श इन्वायरमेंट में से। ओके ये लेयर्स पढ़ लिए। अब थोड़ा अंदर जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। तो बैक्टीरिया का डीएनए ऐसा प्रेजेंट होता है, ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है, ऐसा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हुआ है इसका। ये क्या उसका डीएनए कैसा है डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 डंडियाँ है, 1 2 डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है उसके अंदर। उसके बाद इसके पास ये डीएनए तो है, ये देखो याद रखो कि ये जो डीएनए है ये प्रोकार्योटिक सेल का मेन जेनेटिक मटेरियल है, मेन डीएनए है। इसके अलावा भी इसके पास कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसा सर्कुलर छोटा सा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये क्या है प्लाज्मिड, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रोकार्योटिक सेल्स में पाया जाता है, मेनली बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ओके यहाँ तक समझ आ गया क्या बोला मैंने। उसके बाद ये आपका जो सेल है इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसका पूरा लिक्विड मान लो, ये क्या उसका सेल का पूरा लिक्विड है। इस लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं उसको साइटो, मेरी पेन खत्म हो गई, इसे क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं गोल गोल, इन्हें कहा जाता है फूड ग्रैन्यूल्स। ये क्या है फूड ग्रैन्यूल्स। बेचारा भी प्रोकार्योटिक सेल्स भी खाना खाएगा तो अपना फूड कहाँ बचा के रखेगा, तो कहाँ बचा के रखते हैं फूड ग्रैन्यूल्स में। तो फूड ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे बर्गर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं किसमें प्रोकार्योटिक सेल में। इन बर्गर्स को कहा जाता है राइबोसोम्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं राइबोसोम्स। बट ये जो राइबोसोम है कौन से वाले 70s प्रेजेंट है, कौन से वाले 70s प्रेजेंट है। देखो बर्गर के 2 बन होते हैं, एक बड़ा बन होता है एक छोटा बन होता है। ओके एक बड़ा बन है और एक छोटा बन है। जो बड़ा बन है वो बना है 50s यूनिट का, जो बड़ा वाले को हम क्या बोलते हैं लार्जर सब यूनिट बोलते हैं। जो छोटा वाला उसको हम क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट सब यूनिट। जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो कितने का है 50s का है, जो स्मॉलेस्ट है वो कितने का है 30s का है, दोनों मिला के 70s का है। मार्क्स मत लगाना इसमें, 70s ही होता है वो। ओके यार समझ आ गया। उसके बाद और क्या होता है इसका जो अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसमें अंदर से कुछ फोल्डिंग्स होती है। क्या होती है कुछ फोल्डिंग्स, ऐसे कुछ फोल्डिंग्स होंगी ऐसा। ओके ये जो मैंने पहली फोल्डिंग बनाई है इसे कहा जाता है क्रोमैटोफोर। इसे क्या कहा जाता है क्रोमैटोफोर कहा जाता है ना। क्रोमा मतलब कलर है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट्स को कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है इसमें क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंट है। देखो कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्रोकार्योटिक सेल ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। बट प्लांट्स के पास तो क्लोरोफिल है जिसकी हेल्प से वो बनाते हैं अपना फूड। ये बैक्टीरिया या प्रोकार्योटिक सेल कैसे बनाएंगे, उनको भी तो चाहिए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है इस क्रोमैटोफोर नाम के स्ट्रक्चर में। तो क्रोमैटोफोर क्या करता है क्लोरोफिल रखता है, एंड क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है हेल्प्स इन
सिंथेसिस। समझ आ गया। इसके अलावा भी कुछ फोल्डिंग्स होती है, इसके अलावा भी कुछ फोल्डिंग्स होती है। कहाँ पे? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इस फोल्डिंग को कहा जाता है मेसोसोम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम्स। अब मेसोसोम क्या करना है, इसका क्या मतलब है? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, भले ही कोई भी बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, सबको केमिकल रिएक्शन करना है, सबको वर्क करना है, काम करना है। काम करने के लिए क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से बनेगी? ओके, यूकैरियोटिक सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाता है। ओके, बट इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ये कहाँ से बनाएगा एनर्जी? क्योंकि एनर्जी सबको ही चाहिए। तो उसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स या कुछ पिगमेंट्स होते हैं ऐसे, इनको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलेंगे इनको? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बोलेंगे। ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन एटीपी फॉर्मेशन। हेल्प्स इन एटीपी फॉर्मेशन। एनर्जी मतलब क्या है? एटीपी, याद रखना, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम ये जो मेसोसोम है और भी कुछ काम करता है। फॉर एग्जांपल ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए को रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करता है। बहुत सारे फंक्शन है इसके। समझ आया? इतना मैंने क्या बोला, अंदर का सब कुछ पढ़ लिया, लेयर्स भी पढ़ लिया। अब थोड़ा बाहर आते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के बाहर भी काफ़ी कुछ है। बैक्टीरिया के बाहर एक बड़ा सा कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा सा ऐसा पूंछ होता है। इस पूंछ को कहा जाता है फ्लैजेला। इसे क्या कहा जाता है? फ्लैजेला। फ्लैजेला का क्या काम है? फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन। हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब जो बैक्टीरिया को भूख लगेगी, भूख लगी तो खाना चाहिए उसको। अब खाना ढूंढना पड़ेगा। कैसे जाएगा ढूंढने? क्योंकि उसके पास क्या? फ्लैजेला है। तो फ्लैजेला किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा उसके पूरे बॉडी पे ऐसे कुछ छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होंगे। ऐसे हेयर, हेयर दिख रहा है? हेयर, हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सीलिया। इन्हें क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया भी किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ में लिख दिया मैंने। सीलिया भी किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। सीलिया क्या है? हेयर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये जो सीलिया है, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ऐसे फिंगर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे फिंगर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। ये फिंगर उंगलियों के जैसा दिख रहा है ना, इन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिय। इन्हें क्या कहते हैं? फिम्ब्रिय। देखो, जितने भी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको फिम्ब्रिय कहा जाता है। यानी किस में हेल्प करते हैं? फिंगर का हम क्या इस्तेमाल करते हैं? होल्ड करने में, किसी चीज़ को पकड़ के रखने में। अभी बैक्टीरिया है बेसिकली, एंड बैक्टीरिया हमको इन्फेक्शन पहुंचाने आता है। एंड एक बार इन्फेक्शन पहुंचाने आया तो जल्दी जाना नहीं चाहता, तो क्या करता है? हमारे स्किन को पकड़ के रखता है। कैसे पकड़ के रखता है? थ्रू दिस फिम्ब्रिय। इसका काम क्या है? हेल्प्स इन होल्डिंग। हेल्प्स इन होल्डिंग, कहीं पे पकड़ के रखने में हेल्प करता है। ये हो गया ना। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो थोड़ा बड़ा होता है इससे। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया में। ओके, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में। इसे कहा जाता है पिलाई। इसे क्या कहते हैं? पिलाई। देखो, मोस्टली जो सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? असेक्सुअली करते हैं। वेरास कुछ कुछ है जो क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। किससे करते हैं? थ्रू दिस पिलाई। पिलाई के जरिए करते हैं बाय कॉन्जुगेशन मेथड। बाय कॉन्जुगेशन। तो इससे क्या करते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। समझा? इसके बारे में तो पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें कि इसमें क्या क्या होता है? पहली बात तो इसके अंदर जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके ऊपर 3 लेयर्स है। पहला सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। उसके बाद अंदर जो फ्लूइड भरा उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं
कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट ग्रैन्यूल, जो क्या करते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं। कुछ ऐसे बर्गर शेप के चीज़ें हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। कौन से हैं वो राइबोसोम, 70S ना। राइबोसोम में एक बड़ा यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, एक छोटा यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट कितने का बना है, 50S का, स्मॉलेस्ट का बना है 30S का, दोनों मिला के क्या हो गया, 70S। ओके, ये उसके बाद अंदर एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके अलावा इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। एक फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। देखो एग्जांपल ले लो, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे फोल्डिंग्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो किसमें हेल्प करते हैं, एटीपी फॉर्मेशन में। रेस्पिरेशन करना है ना, देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है एटीपी बनाना। सांस लेने को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते, याद रखना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एटीपी बनाना, मतलब एनर्जी बनाना, ताकि आगे काम कर सके। एंड मेसोसोम सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बाहर एक बड़ा सा फ्लैजेला होता है, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, जो किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में। उसके बाद कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर भी होता है जो किसमें हेल्प करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया, जो वो भी किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में। उसके अलावा कुछ ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री हैं, जो होल्ड करने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, होल्ड करने में। एंड उसके बाद कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिला है, जो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि एक बैक्टीरिया से या एक सेल से दूसरे सेल में अपना डीएनए डाल देना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन, जो एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। होप इतना समझ आया होगा। ओके, अब देखो ना, शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कितने टाइप के शेप्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो एक शेप होता है सर्कल, ऐसा गोल सा होगा, इसको हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं, कोकस। एक ऐसा रॉड शेप का होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस। एक होता है ऐसा थोड़ा कॉमा शेप का, जिसे हम बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो कॉलेरा सुना होगा, बीमारी है। तो जो बैक्टीरिया होगा कैसे दिखेगा, ऐसा कॉमा शेप का दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक होता है ऐसा स्पाइरल शेप के दिखाई पड़ते हैं, ऐसे स्पाइरल शेप के होते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पिरुलम। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिरुलम। तो ये क्या आते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। इतने चार शेप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसके बाद क्या, टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन फ्लैजेला। फ्लैजेला के बेसिस पे भी हमने क्या किया है, प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड किया हुआ है। तो एक जो मान लो कोई सेल है, उसके पास एक ही फ्लैजेला है, ये एक ही फ्लैजेला है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। इसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। ये एक सेल है, इसको दोनों साइड में प्रेजेंट है एक एक फ्लैजेला, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। ये बैक्टीरिया है, इसको एक ही जगह पे बहुत सारे प्रेजेंट है, देखो 4 बनाए मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। एंड एक बैक्टीरिया है जिसकी बॉडी पे हर जगह प्रेजेंट है एक्सेप्ट द पोल्स, ये दोनों साइड में नहीं प्रेजेंट है, बाकी हर जगह प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस। तो ये किसके बारे में था, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन था, प्रोकैरियोटिक सेल था एंड सेल के शेप्स थे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा।